हाय हेलो नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का नया टॉपिक इन दी अर्लीस्ट सिटीज। तो चलिए जानते हैं आज से पहले सिटीज कैसे थीं। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। अबाउट 4700 ईयर्स अगो हड़प्पा पहली सिटी है जो कि डिस्कवर की गई है। हड़प्पा की जो सिटीज है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज वेस्ट पार्ट, सेकंड इज ईस्ट पार्ट। जो वेस्ट वाला पार्ट है वो स्मॉलर है बट हायर जगह पे है, इसलिए उसे सीटाडेल कहा गया है। जो ईस्ट वाला पार्ट है वो लार्जर है बट लोअर है, इसलिए उसे लोअर टाउन कहा गया है। सीटाडेल हड़प्पा सिटीज का वेस्ट वाला पार्ट, जहां पर स्पेशल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की गई थी। मोहनजोदाड़ो में स्पेशल टैंक मिलता है जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। कालीबंगन एंड लोथल में फायर ऑल्टर्स मिले हैं जिन्हें देखकर पता चलता है लोग सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किया करते थे। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा एंड लोथल में स्टोर हाउसेस मिले हैं। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट, घर, नालियां और सड़कें। ये जो घर होते थे ये एक मंजिल या दो मंजिल बने होते थे। यहाँ पे जो रूम्स होते थे वो आंगन के आसपास बने होते थे। जो नालियां थी इन घरों की वो कनेक्टेड होती थी स्ट्रीट से, और ये छोटी नालियाँ बड़ी नालियों से जुड़ी होती थी। नालियाँ कवर्ड होती थी बट इसमें छोटे छोटे होल्स दिए गए थे ताकि इनकी सफाई की जा सके। लाइफ इन द सिटी। हड़प्पन सिटी बहुत ही बिजी प्लेस था। लोगों को उनकी स्किल के अकॉर्डिंग काम दिया जाता था। जो लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते थे, जिनको प्लानिंग करने आता था, उनको घर बनाने या स्पेशल बिल्डिंग बनाने के लिए काम दिया जाता था। और रूलर उन कुछ लोगों को बाहर भेज देता था जो लोग कलेक्ट करके ला सके प्रीशियस स्टोन, मेटल और रॉ मटेरियल। स्क्राइब्स वो लोग थे जो लिखना जानते थे, वो लोग हेल्प करते थे इस सील्स को बनाने के लिए। क्राफ्ट पीपल वो लोग थे जो कि बर्तन, पॉट, ये सारी चीजें बनाते थे। ये लोग या तो अपने घर में काम करते थे या फिर वर्कशॉप में। वो लोग जो दूसरी जगह जाके रॉ मटेरियल कलेक्ट करते थे वो तो या तो मटेरियल लाते थे या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी। टेराकोटा टॉयज के साथ बच्चे खेलते थे। ये मिट्टी के बने हुए खिलौने होते हैं। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। हड़प्पा सिटी में नए नए ऑब्जेक्ट बनने शुरू हो चुके थे। वो ऑब्जेक्ट स्टोन, शेल और मेटल से बनाए जाते थे। कॉपर और ब्रोंज का इस्तेमाल औजार, हथियार, आभूषण बनाने और बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। गोल्ड एंड सिल्वर का इस्तेमाल आभूषण बनाने के साथ साथ बर्तन बनाने के लिए भी किया जाता था। हमें कुछ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड भी मिले हैं। हड़प्पन्स ने जो सील बनाई थी वो सील रेक्टेंगुलर शेप की होती थी जिसमें एनिमल का पिक्चर कार्व किया जाता था। हड़प्पन्स ने जो पॉट्स बनाए थे उसमें ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन बनाया जाता था। 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कॉटन उगाई गई थी। हमें मोहनजोदाड़ो में कुछ कपड़े के पीसेस मिले हैं जो कि सिल्वर वैस से अटैच थे। हमें स्पिंडल वॉल मिला है जो कि टेराकोटा या कि मिट्टी से बना हुआ है। इसके ऊपर थ्रेड को स्पिन किया जाता था ताकि उसको कन्वर्ट कर सके क्लॉथ में। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल जो हमें नेचुरली मिल जाए वो हमारी रॉ मटेरियल कहलाती है। फिर उसको प्रोसेस करके हम एक फिनिश्ड गुड का शेप दे देते हैं। ठीक है। रॉ मटेरियल जो हड़प्पा ने यूज़ किए हैं वो थे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन। ये चीज़ें ये लोग दूसरी जगह से ढूंढ के लाते थे और ये अपने लिए यूज़ करते थे। कॉपर आता था राजस्थान और ओमान से। टिन ये लोग लेके आते थे अफगानिस्तान और ईरान से। गोल्ड ये लाते थे कर्नाटक से। और जो प्रेशियस स्टोन्स मिले हैं इन्हें वो लेके आते थे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान से। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। हड़प्पन लोग फसल उगाते थे और पशुपालन करते थे। फसल उगाने के लिए ये जिस औजार का इस्तेमाल करते थे उसे द प्लॉ कहा जाता है। इसका इस्तेमाल ये लोग धरती में गड्ढा करने के लिए और मिट्टी को पलटने के लिए करते थे। और फिर उसके बाद ये लोग बीजों को डाल देते थे। जहाँ पे ये लोग फसल उगाते थे वहाँ पे वाटर को स्टोर करके रखते थे, देन उसको सप्लाई करते थे खेतों में। हड़प्पन जो पशु पालते थे वो थे शीप, गोट और बफेलो। पशुपालन और पानी को अवेलेबल कर दिया गया था सेटलमेंट के टाइम ही। दे यूज टू कलेक्ट फ्रूट्स लाइक बेर, codfish and hunted wild animals like antelope. हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। अब गुजरात में जो हड़प्पन टाउन्स थे वो था धोलावीरा जो कि रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड था। बेसिकली बेट में, खादिर बेट में, जहाँ पे फ्रेश वाटर आता था और फर्टाइल सॉइल थी, एकदम उपजाऊ मिट्टी थी वहाँ पे। धोलावीरा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तीनों ही पार्ट्स सराउंडेड थे बहुत ही बड़ी दीवार से और वहाँ पे एक बड़ा सा गेटवे होता था एंट्रेंस के लिए। वहाँ पे लार्ज ओपन एरियाज होते थे जहाँ पे लोग अपनी सेरेमनीज कंडक्ट करते थे। लार्ज लेटर्स में हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट थी वो लिखी जाती थी वाइट स्टोन्स में कार्व करके। हड़प्पन की जो राइटिंग थी वो हमें मिली है कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में जैसे कि सील। धोलावीरा के बाद बारी आती है लोथल की। लोथल गुल्फ ऑफ कम्बात के पास और साबरमती रिवर के नेक्स्ट में सिचुएटेड है। लोथल में रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ लोकेशंस में सेमी प्रीशियस स्टोन्स इजीली मिल जाते हैं। ये एक तरह से सेंटर है जहाँ पे स्टोन, शेल और मेटल्स के आइटम बनाए जाते हैं। लोथल में स्टोर हाउस भी थे। इन स्टोर हाउस में हमें सील और सीलिंग्स मिली हैं। द मिस्ट्री ऑफ द एंड। 3900 ईयर्स अगो लोगों ने इन सिटीज में रहना बंद कर दिया था। जो हड़प्पन सिटीज थी वहां पे लोग नहीं रहते थे। इन लोगों ने सील्स और राइटिंग्स और वेट्स का इस्तेमाल भी बंद कर दिया था। जो रॉ मटेरियल ये लोग दूसरे देशों से, दूसरी जगह से लेके आए थे वो भी बहुत कम हो चुका था। मोहनजोदाड़ो में हमें गार्बेज मिलता है स्ट्रीट्स में। जो ड्रेनेज सिस्टम था वो टूटा हुआ है।
जो हाउसेस हैं वो भी टूट चुके थे, बहुत ही लेस इंप्रेसिव हैं। एक तरह से यहाँ पे इस सिटी का, इन चीज़ों का सब एंड हो गया है, बट हमें ये नहीं पता कि एंड क्यों हुआ है। आज तक हमें ये नहीं पता चला। बट माना जाता है कि लोग कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए थे, या फिर कोई डिज़ास्टर आया था या नेचुरल डिज़ास्टर हुआ था जिसकी वजह से लोगों का ने वहाँ पे रहना बंद कर दिया था। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करना मत भूलिए। उसमें मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहेंगे। थैंक यू।